Good afternoon everyone. This is my next video on the topic DNA replication. DNA replication है क्या और DNA replication में हम DNA fork की बात करेंगे, replication fork की बात करेंगे। DNA replication एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल होता है वो कॉपी होता है और प्रोड्यूस करता है टू आइडेंटिकल DNA मॉलिक्यूल। जैसे एक सेल है उसमें मियोसिस हुई, दो बना, और फिर दो सेल है उसमें मियोसिस हुई तो चार सेल्स बनती हैं। रेप्लिकेशन इज़ एन एसेंशियल प्रोसेस बिकॉज वेन एवर सेल डिवाइड, रेप्लिकेशन एक ज़रूरी प्रोसेस है। जब सेल डिवाइड करती है तो दो डॉटर सेल्स बनती हैं। मस्ट कंटेन द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब इसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आती है वो सेम होती है। और डीएनए एज द पेरेंट सेल, जैसे हमारे पेरेंट सेल होते हैं एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिर गैमेट फ्यूज्ड होती है, जाइगोट बनता है, उस टाइम पर जो भी कंटेंट होता है आइदर फीमेल पेरेंट और द मेल पेरेंट, वो उस जाइगोट में आता है। तो वो जो कंटेंट वहाँ पे मौजूद होता है जिससे एक न्यू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो वही हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जैसे ले सकते हैं हम बॉडी कलर कैसा है, पिगमेंटेशन कैसा है, फेयर है या फिर ब्लैक है, या फिर बात कर सकते हैं कि हाइट कैसी है, शॉर्ट है या फिर टॉल है, मीन डॉर्फ है। डॉर्फ मीन छोटा होता है, टॉल तो आप जान ही रहे हो बेटा। तो ये सब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। तब इसी प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रैंड्स होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, इसकी स्टार्टिंग होती है हमारी रेप्लिकेटिंग फॉक से। तो रेप्लिकेटिंग फॉक क्या होता है हम आपको दिखाते हैं इस स्लाइड में। ये है हमारा रेप्लिकेटिंग फॉक। देखिए होता क्या है कि जैसे लिविंग सेल होता है, जैसे हमारा ई कोलाई, एस्करिया कोलाई, ये हमारे स्टमक इंटेस्टाइन में भी ये बैक्टीरिया मिलता है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो जो प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन की, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। अब ये कैटलिस्ट क्या है, एंजाइम ही है जो किसी भी रिएक्शन को, जैसे मैंने बताया था अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैंने बताया होगा कि किसी भी प्रोसेस, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, बायोलॉजिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक कैटलिस्ट और एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ रेप्लिकेशन में भी डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें होती है। तो यहाँ कहते हैं द मेन एंजाइम जो यहाँ पे होता है ना, वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है सिंस इट यूजेज अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। मतलब कि डीएनए टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट मतलब उसकी कॉपी, टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें पॉलीमराइजेशन कराने की कैपेबिलिटी डीएनए टेम्पलेट के पास होती है। These enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze polymerization। कौन सा एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसमें होता क्या है कि 6.6 इंटू 10 की पावर 8 बेस पेयर, सॉरी 9 बेस पेयर के लगभग 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर इसमें 38 मिनट्स में बनते हैं। मतलब हर एक सेकेंड में यहाँ पे 2000 बेस पेयर बनते हैं हर एक सेकेंड में। तो यहाँ पे कहता है कि जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है, ये भी एक एंजाइम ही है। इसमें क्या होता है, ये डुअल फंक्शन करता है। कैसे, ये एडिशन कराता है, एडिशन टू एक्टिंग एज सेपरेट, मतलब ये ऐड डुअल पर्पस परफॉर्म करता है। ये ऐड होता है और ये सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे दो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल आपने देखा होगा, वो क्रिस क्रॉस लाइक होते हैं। तब उनको आपस में जब अटैच होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं, तब वहाँ पे फॉस्फेट वगैरह कार्बन, जैसे आपने डीएनए के स्ट्रक्चर को देखा होगा 5 कार्बन मॉलिक्यूल पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। फिर जब हम उसे डिटैच करते हैं, रेप्लिकेशन तभी होगा किसी भी सेल में, किसी भी डीएनए में, जब दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड्स जो एंटी पोलैरिटी है जब वो आपस में सेपरेट होगी। तो इसको सेपरेट करने के लिए हमें हाई अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है। तो जब ये हाई अमाउंट की एनर्जी नहीं मिलती है
तो इनिशियली जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो इनिशियल स्टेज पे एट एनी पॉइंट पे वो क्या होता है, थोड़ा सा ओपन हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत थोड़ी अमाउंट की एनर्जी लगती है, और फिर वहाँ से जो थोड़ी सी ओपनिंग होती है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसी को ओराई साइट कहते हैं फॉर रेप्लिकेशन, या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें एक टैम्पलेट होता है और एक होता है यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड होता है। जो टैम्पलेट होता है उसकी पोलैरिटी जो होती है 3' to 5' होती है, और वो कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है टैम्पलेट वाला। लेकिन जो अदर होता है टैम्पलेट जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 होती है उसको हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। तो जो डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है वो वहाँ पे क्या होता है, फ्रैगमेंट जब डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रैगमेंट जो होते हैं उसको ज्वाइंट करने के लिए हमें वहाँ पे डीएनए लाइगेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं ये वाली पोलैरिटी जो है, ये 5' to 3' वाली, देखिए यहाँ पे डीएनए लाइगेज लग रहा है, यहाँ पे इसे लैगिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम 5' to 3' पोलैरिटी है, और हमने बात की कि जो डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होता है वो 5' to 3' पोलैरिटी होता है, 3' to 5 वाला कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जो कॉन्टिन्यूअस है उसे लीडिंग स्ट्रैंड मतलब वो अपने जैसे कॉन्टिन्यूअस वाला जो अपने जैसा ही एक न्यू स्ट्रैंड बनाता है। ये जो रेड से दिखा है ये न्यूली स्ट्रैंड होते हैं जो रेप्लिकेशन के टाइम पे बनते हैं, एक स्ट्रैंड से एक कॉपी बनती है। तो जो न्यूली स्ट्रैंड है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड की तरफ से, तो उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जो डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड की तरफ से जो भी स्ट्रैंड न्यूली स्ट्रैंड फॉर्म होता है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पे एक और न्यू फ्रैगमेंट होता है, ये जैसे आप साइड में यहाँ पे देख रहे हैं, इसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज दोनों ही स्ट्रैंड पे वर्क करेगा, कॉन्टिन्यूअस वाले पे भी वर्क करेगा यहाँ पे, और ये डिसकॉन्टिन्यूअस पे भी वर्क करेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पूरा जो प्रोसेस है हमारा, ये डीएनए रेप्लिकेटिंग फॉर्म का ये पूरा का फॉक का ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। इसमें देखिए रेप्लिकेशन फॉक है, ये है यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉक है, ये टैम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। और ये वाला क्या होता है, ये जो रेड कलर से दिख रहा है हमें, ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स होते हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज़ में होता है, वो भी लाइफ साइकिल में हमारे पास प्रोफेज़ होता है, एस फेज़ होता है, जीवन फेज़ होता है। तो उसमें जो एस फेज़ होता है तो उसी में क्या होता है, ये रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोट्स में। तो जो डीएनए होता है जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, और जो सेल डिवीज़न होती है साइकिल की, सेल डिवीज़न और रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए का, तो इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होता है। विदाउट दिस नो फंक्शन इज़ परफॉर्म हेयर। यहाँ पे क्या होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती रहती है तो वहाँ पे स्ट्रैंड्स आपस में टूटते हैं। तो ये स्ट्रैंड आपस में टूटते हैं, फिर रीजॉइन होते हैं डीएनए लाइगेज के थ्रू। अब इन्हें एक सेल से दूसरे सेल में, जब हम प्रोकैरियोट्स के केस में देखते हैं, तो जब हमें इन्हें इंक्यूबेट करना होता है तो एक सेल से दूसरे सेल में अगर इन्हें जाना रहता है, या फिर मतलब नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस में अगर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं तो इन्हें एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। वेक्टर प्रोवाइड करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रिक्वायर्स अ वेक्टर, द वेक्टर प्रोवाइड्स द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वेक्टर हमें देता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की अगर बात करें, जो ई कोलाई होता है उसका जो डीएनए होता है, वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट सच रीजन आर टर्म एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो ई कोलाई का जो डीएनए होता है वहीं पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और इसी रीज़न को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ह्यूज अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट एनी एनर्जी नथिंग इज़ पॉसिबल। सो ये छोटी सी वीडियो थी डीएनए रेप्लिकेटिंग फॉक की। इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एनर्जी की हाई अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, और रेप्लिकेशन हमने फॉक की बात की, ये एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, इसे ओराई रेप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसी को कहते हैं। फिर हमने देखा कि यूकैरियोट्स में एस फेज़ में ही होती है रेप्लिकेशन डीएनए में,
और ई कोलाई की अगर बात करें तो ई कोलाई के डीएनए में ही रेप्लिकेशन हो रही है, ठीक। और ई कोलाई में जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन होने के लिए 38 मिनट्स लगते हैं। 38 मिनट्स में हर पर सेकंड पे उसे 2000 बेस पेयर मिलते हैं और 38 सेकंड में कितने मिलते थे? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर मिलता था। तो ये पूरी प्रोसेस कैसी प्रोसेस है? डीएनए द मशीनरी एंड द एंजाइम्स की पूरी प्रोसेस होती है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे वॉच करिए और अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।